देख रहे हैं सिटी न्यूज बिहार और मैं हूं चंद्रदेव यादव। बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के सभी मेंबर जो जीत करके वेस्ट बंगाल और अन्य राज्य में जो विधायक बने हैं, और खासतौर पर सेंटर के सभी बीजेपी लीडर को बधाई हमारे तरफ से, हमारे चैनल के तरफ से। आज पूरे देश दुनिया ने ये भी देखा कि वाकई में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो चाणक्य नीति है वो अब धीरे धीरे साबित कर दिया। चाहे दिल्ली की चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो या अन्य राज्य का चुनाव हो, और अभी फिलहाल आज जो 5 राज्य में जो हुआ है उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं। चुनाव जीतना आसान नहीं है। चुनाव लोग तो बहुत आसान मानते थे, लेकिन हाँ अब ये भी पता लगता है, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन को ही हम लोग गलत मानते थे या बीजेपी को ही गलत मानते थे, लेकिन कुछ ऐसा हमको लगता है कि कुछ गलतियां जो है, कुछ पुराने जो गलतियां हुई है पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे कांग्रेस किया हो, चाहे सीपीएम किया हो, चाहे अन्य पार्टी किया हो, वो कहीं न कहीं पाप का घड़ा अब भर के उभर के आ रहा है। मैं इस बार ये बात को क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल एक बड़ा राज्य माना जाता है और वहाँ बहुत लोग, राज्य के कई हिस्से से लोग वहाँ कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए जाता है। और मैं भी आसनसोल के एरिया में न्यूज कवरेज के लिए गया था, लेकिन अभी जो मेरे पास खबर आ रहा है टीएमसी के ऑफिस को जला दिया गया है आसनसोल में, वो मेरे पास खबर आया है। और टीएमसी के ही लोग वहाँ पे एक्टिव था सबसे ज़्यादा, और उन्हीं के ऑफिस जलाया जा रहा है जो सुनने में पता लगा है। लेकिन केरल की भी बात किया जाए तो केरल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने और सीपीएम पार्टी ने भी, और असम में तो बीजेपी खुल के आया है और राज्य में आया है। मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ राज्य में तो वोट से जीता है, कुछ राज्य में वोट से नहीं जीता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम कलकत्ता बहुत जगह गए, बहुत जगह घूमा मैंने, वहां पे मुझे पता भी लगा कि बहुत फोर्स आया है, बहुत सीआरपीएफ आया है, बहुत पुलिस आया है, बहुत लोग आया है, डिस्टर्ब हुआ, ये है वो है। लेकिन आज सुबह जब विजुअल में देख रहा था टीवी के अंदर में, जिनके पास आई कार्ड है, जो बूथ लेवल पे जो अधिकारी वहां बैठने जा रहा था, जो जिनकी ड्यूटी है, टीएमसी के लोग बीजेपी को वाले को नहीं बैठने दे रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये दोनों तरफ को कांटे की टक्कर जो बता रहा था ना, कांटे वाली टक्कर जो हो रही थी, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब जगह देखने मिला आप लोगों को। लेकिन जब मैं वहां पे गुप्त रूप से हर जगह घूमा हूं, मैं वहां देखा हूं, तो मुझे भी ऐसा समझ में आया कि टीएमसी फिर से बाजी ना मार ले। लेकिन आज बीजेपी जीत गई, और आप तो सब जानते हैं कि किस दरवाजे से जीतता है बीजेपी, ये भी आप लोग को पता है, और इसके लिए भी बधाई देते हैं बीजेपी को। खिलाड़ी कम नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पूरे बिहार में पड़ेगा। बिहार के राजनीति में भी हलचल बहुत तेजी से उभर के आएगा। बिल्कुल सम्राट चौधरी अधिकारियों को जिस तरह की शुरू दिन में ही ललकार के बोल दिया गया है, आप देखने वाला ये बात है। मैं भी अभी दिल्ली से चल करके बिहार में ही हूँ और बिहार में ही न्यूज कवरेज कर रहा हूँ, और हर गाँव में हर जगह जा रहा हूँ, हर तरह की न्यूज आपके पास पेश कर रहा हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का न्यूज हो। लेकिन अधिकारी का मन जो है वही है। जिस प्रकार ममता बनर्जी का अधिकारी अपनी मर्जी से कर रहे थे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, जो आज रिजल्ट सामने पेश हो गया, उसी प्रकार बिहार में भी है। बिहार में कोई भी काम करना रहने चाहिए, अधिकारी का मन वैसे ही है। विजय सिन्हा जब सीओ को सस्पेंड किया तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि सही में किया, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि 100% ही सही था। वो विजय सिन्हा का जो फैसला था बिल्कुल सही था। बिहार में कानून व्यवस्था का नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार में हमने बहुत जगह घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल पंचनामा कागज बनता है, पंचायती का कागज बनता है, पंच लोग फैसला करता है, लिख देता है दोनों पार्टी का फैसला बराबर है, लेकिन नहीं मानने वाला है। कानून का कोई चीज नहीं है। लेकिन हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पर विश्वास कीजिए। मैं बांका जिला से हूँ और चांदन प्रखंड में चंदुआरी पंचायत के टाकवानी गांव के रहने वाला हूं। आपसे मैं मिलूंगा भी, और मेरा विधायक मनोज यादव जी भी है, और मेरा सांसद गिरधारी यादव है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी जो यहाँ पे जो फैक्ट चुनाव कल परसों होने वाला है, बिल्कुल मतलब फोर्स, मतलब
इस प्रकार का हो रहा है। पूरे गांव के लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। एक एक गांव में सिर्फ लेडीज का नाम है, लेकिन टाहकवानी गांव का नहीं नाम है। बहुत सारा चीजें हम आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार मिलने का मौका दीजिए मेरे को, और माननीय विधायक मनोज यादव जी से भी कहूंगा और सांसद जी से कहूंगा कि इस तरह की जो फ्रॉड चल रहा है, इस फ्रॉड को रोकिए। ये फ्रॉड बहुत आने वाले समय में, भविष्य में जो लोग हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स तो होना चाहिए, पॉलिटिक्स तो हो भी रहा है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। 400 किसान के नाम काट दिया गया था चंदवारी पंचायत में, उसमें हमारे परिवार या हमारे टाहकवानी गांव का बहुत कम आदमी का नाम है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप इसको जांच पड़ताल कीजिए। अधिकारी को भी बोलना चाहता हूं, जिला अधिकारी को भी बोलना चाहता हूं, जो चुनाव में जो अधिकारी सम्मिलित है उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप अधिकारी को बोल करके उसको, अभी भी समय है, 2 दिन है, 5 तारीख को होने वाला, अभी भी चेंज कीजिए। और तमाम लोगों को हम यही कहेंगे, बिहार के लोगों को, कि कानून के दायरे में रह करके काम कीजिए। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे नल जल योजना की बात हो, चाहे कई चीजें हैं। बिहार का हालात बहुत खराब है। बिहार शराबबंदी कुछ नहीं, शराबबंदी खूब खुल्ला बिक रहा है। और शराबबंदी हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, जो नीतीश कुमार ने लागू किया है, शराबबंदी बंद हो। शराबबंदी बंद होना चाहिए। शराब अगर खोल दीजिएगा तो और बिहार चौपट नाच हो जाएगा। रोज 5 को मर्डर होगा, 10 को रोज मरेगा। शराबबंदी तो चल ही रहा, 2 नंबर का धंधा तो चल ही रहा है। आप बालू दारू सब चालू कर दिए, लोग मर ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन मेरा अगर मानना है, मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ कि बिल्कुल शराब के नाम पर और बालू के नाम पर जिस तरह की धांधली, चाहे कोई भी थाना प्रभारी हो, चाहे अधिकारी हो, सब मिलजुल के खा रहे हैं, सब मिलजुल के गलत काम कर रहे हैं। आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, कम से कम मेरी बात को आप समझिए और मेरे को मिलने का मौका दीजिए। मैं मिलना चाहता हूं आपसे, और यही कहूंगा देश के लोगों को कि ये देख लिए आज का चुनाव का रिजल्ट जिस प्रकार आया है, अब बीजेपी का ही राज होगा, चाहे इस खिड़की से जाए चाहे उस खिड़की से जाए। क्योंकि तो मामला तो बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, कुछ दिन की कार्रवाई होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग पहले जो 70 साल राज किया ना, वो लोगों ने बहुत पाप की अति किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप लोग अच्छे काम किए रहते तो ये हाल नहीं होता। आप लोग अच्छे काम नहीं किए, आप लोग अपने अपने घर देखे। कांग्रेस अपने घर देखा, जदयू अपना देखा, आरजेडी अपना देखा, अन्य पार्टी अपना देखा। अब बीजेपी आया है, मोदी जी आया है, अमित शाह आया है, तो देख लीजिए कैसे हो रहा है। कैसे नीतीश कुमार को यहां से भगा दिया, एक केस में भगा दिया, एक केस में भगा दिया ना। अब कहा अब संभावना सद्भावना यात्रा लेकर के उनका बेटा निशांत कुमार घूम रहा है, घूमेगा अभी उसको भी चढ़ा रहा है। उनके पार्टी के 2-4 लोग हैं, नीतीश कुमार को सिमट दिया, पार्टी खत्म कर दिया। अभी भी सलाह मानिए, कम से कम जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको बैठ के बात कीजिए। और तेजस्वी जी को भी यही कहूंगा कि आपका भी पार्टी वही उसी हाल में चल रहा है, आप मत सोचिए गलतफहमी है। उधर आपका भाई तेज प्रताप अलग रास्ता ढूंढ रहा है और आप अलग ढूंढ रहे हैं। अभी तक बांका का जो लोग है वो आपको ढूंढ रहा है, कब आप मीटिंग कीजिएगा, कब कार्यकर्ता से मिलिएगा, कुछ नहीं है। आज तो खैर वेस्ट बंगाल के चुनाव और अन्य राज्य में जो चुनाव का जीत हुई, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और टीएमसी के खासतौर पे ममता दीदी को मैं कहना चाहता हूं, दीदी आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया है, आपकी ही जीत हुई है। अगर देखा जाए पूरी तंत्र मंत्र कंत्र मिल गया, फिर भी आपकी उतनी सीट आया। इसके लिए ममता बनर्जी आपको हमारे चैनल CD न्यूज बिहार बहुत बहुत बधाई देता है, आपको सभी विधायक को बधाई देता है। आपने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन आप देखा जाता है क्या वो राज ज्योति बसु के समय से जो चल रहा था, ब्रिटिश राज और अन्य जो लोग थे मुख्यमंत्री, क्या कलकत्ता में जो आप रोजी रोटी के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए क्या होगा, क्या रोजी रोटी मिलेगा, क्या होगा, ये सब आने वाले समय में तब मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे, तब मुख्यमंत्री बनेगा, तब पता चल जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई ममता जी दीदी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी को आपको भी बधाई, कांग्रेस को भी बधाई। चलिए आपने भी खाता खोल लिया किसी तरह, आपको भी बधाई। आप लोगों ने तो कम से कम, हम जैसे मीडिया वाले को तो खोजते भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई जरूरत नहीं है, हम फिर भी आप लोग के न्यूज जितना होता हमारे पास आता हम दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।